Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. आनंदमोय बर्मन की जीत के उपलक्ष्य में माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी क्षेत्र में भव्य विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे इलाके में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। विजय जुलूस के दौरान समर्थकों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ खुशी जताई। जगह जगह लोगों ने विधायक आनंदमोय बर्मन का फूल मालाओं से स्वागत किया। समर्थकों ने इसे क्षेत्र के विकास और जनसमर्थन की जीत बताया। जुलूस माटीगाड़ा और नक्सलबाड़ी के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरा, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। विधायक आनंदमोय बर्मन ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत क्षेत्र की जनता के विश्वास और समर्थन की जीत है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा। उत्तर बंगाल से पहली बार विधानसभा स्पीकर चुने गए रतिन घोष का रविवार को जलपाईगुड़ी में भव्य स्वागत किया गया। कोच बिहार स्थित अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने से पहले जलपाईगुड़ी रोड रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। स्पीकर रतिन घोष रविवार को मेखलीगंज के विधायक दादीराम रॉय के साथ एक ही ट्रेन से कोलकाता से उत्तर बंगाल लौटे। स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने उत्साह का माहौल बना दिया। 307 कार्यकर्ता को देहांत हो गया, अर्थात बलिदान दिया ये आने के लिए। हम लोग तो छोटा काम किया, उन लोग लाइफ बर्बाद कर दिया। हमारा सबसे बड़ा नेता है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। स्वाधीनता का बाद उन्होंने देश को अखंड रखने के लिए अपना बलिदान दिया, कश्मीर को एक साथ करने के लिए बोला। ये बीजेपी का परंपरा है, बीजेपी ऐसा ही काम करती है। दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्टा ने शनिवार को दार्जिलिंग पहाड़, सिलीगुड़ी और तराई क्षेत्र की ICDS, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में कम वेतन, पदोन्नति, लाभ विस्तार, शीतकालीन भत्ता और खाली पदों को जल्द भरने जैसी लंबित मांगों पर चर्चा हुई। राजू बिस्ता ने कहा कि ये फ्रंटलाइन सामाजिक कार्यकर्ता दिन रात लोगों की सेवा कर समाज की रीढ़ बने हुए हैं। उन्होंने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहयोग और सरकार के समक्ष मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। कोलकाता के पार्क सर्कस मोड़ पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर ईंट पत्थर फेंके गए। जानकारी के अनुसार अजान और सड़क पर नमाज को लेकर सरकार के नए फैसलों के विरोध में स्थानीय लोगों ने 7 पॉइंट क्रॉसिंग को जाम कर प्रदर्शन शुरू किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और CRPF जवानों को तैनात किया गया। बोले কি লাভ হবে, কিছু লাভ হবে না। বলা নিজের গলা শুকিয়ে যাবে, আর কিছু বলবে না। একাধিক দোকানপাট থেকে শুরু করে গতকাল থেকে একাধিক জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান করছে বুলডোজার দিয়ে। আর কি বলবে বলতে পারবো না। हावड़ा स्टेशन पर चला बुलडोजर।
लंबे समय से हावड़ा स्टेशन परिसर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर डाला, ठेला और घुमटियां लगाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। इस वजह से रोजाना लाखों रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और आवाजाही का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता था। आखिरकार यात्रियों की सुविधा और स्टेशन परिसर को साफ सुथरा बनाने के लिए रेल प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज सुबह से ही हावड़ा स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए आरपीएफ ने एक विशाल अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान पुलिस प्रशासन ने लाउडस्पीकर, माइकिंग के जरिए सख्त चेतावनी दी। साफ शब्दों में कहा गया, जो यात्री हैं वे स्टेशन के भीतर जाएं, जिन्हें बस पकड़नी है वे बस पकड़ें। यहाँ कोई नाटक नहीं हो रहा है। आप लोग कृपया अपना अपना काम करें और प्रशासन को अपना काम करने दें। चेतावनी खत्म होते ही इलाके में बुलडोजर उतार दिए गए और एक एक करके कई अवैध गुमटियों और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। रेल यात्रियों को राहत देने के लिए प्रशासन के इस कड़े कदम की आम जनता जमकर सराहना कर रही है। দেখুন দীর্ঘদিন এইভাবে গরিব লোকগুলো সবাই এখানে করে খাচ্ছে। যখন যখন মানে প্রশাসন বলছে যে সরিয়ে যেতে, তখন তখন এরা চেপে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে। কিন্তু এখন এমন হয়েছে যে পুরোটাই সরিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। একটা দোকান লাগার মানে ৫টা ৬টা ফ্যামিলি আছে, ওর মধ্যে সবাই খাওয়া দাওয়া করে, সবার একটা ফ্যামিলি আছে, সবার চলে। কিন্তু এখন যেভাবে এরা করেও রেখেছিল একটু অতিরিক্ত হয়ে গেছিল, যেটা কারণ গভর্নমেন্ট এটা ভুল পেয়েছে বলে এইভাবে সরিয়ে দিচ্ছে। কতটা কি করা যায়? তা একটা জিনিস, রাত্রের অন্ধকারে এইভাবে সরানোটা কতটা উচিত? এটা তো ওয়ার্নিং দেয়া যেতে পারে, সময় দেয়া পারত। মানে অ্যাকচুয়ালি তো জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, ওয়ার্নিং ওনারা দিয়ে গেছিলেন। ওয়ার্নিং ওনারা হয়তো 6 মাস 1 বছর থেকে দিয়েছেন, নোটিশও দিয়েছেন, 3-4 দিন আগে নোটিশ দিয়েছেন, আজকে হয়তো 2-3 ঘন্টা আগে এসে বলেও গেছেন। কিন্তু তারপরে কিছু কিছু লোকগুলো আছে যারা নিজের দোকান একটু গুছিয়ে সরিয়ে নিয়েছিল। কিছু কিছু লোকগুলো যারা দোকানদারি করে রাত্রিবেলা বাড়ি চলে যায়, তারা সরায় নেয়। তার জন্য এইগুলো হচ্ছে। তাহলে এটা আপনারা সমর্থন করছেন? সমর্থন আর কি করবে, একটা গরিব লোক করে খাচ্ছে আর এটাকে সমর্থন করা যায়? दार्जिलिंग सांसद राजू बिस्ता ने शनिवार को सिलीगुड़ी में आयोजित अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उत्तर बंगाल प्रांत एवं सिलीगुड़ी शाखा के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सिलीगुड़ी विधायक शंकर गौश भी मौजूद रहे। राजू बिस्ता ने कहा कि अग्रवाल सम्मेलन वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर बंगाल के विकास, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। सिक्किम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 18 मई 2026 से लागू ऑड इवन वाहन व्यवस्था के दौरान आम लोगों की सुविधा के लिए कई नई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं की घोषणा की है। गंगटोक में सिटी रनर बस सेवा अब सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक हर 30 मिनट में रणीपुल से सचिवालय से रणीपुल रूट पर चलेगी। साथ ही राज्य भर में सभी सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट (SNT) बस सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाएं शनिवार और रविवार को भी अगले आदेश तक चालू रहेंगी। इसके अलावा सभी पंजीकृत लोकल टैक्सी और मैक्सी कैब, जीप को स्थानीय तथा इंटर डिस्ट्रिक्ट रूटों पर संचालन की अनुमति दी गई है। राज्य में फिलहाल 15,548 टैक्सी और 6,474 मैक्सी कैब सहित 22,000 से अधिक सार्वजनिक वाहन संचालन में हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको GNM कोर्स, 4 वर्षको BSc नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा,
हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 रुपयाમાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save education fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. एसके लाइभ मिडिया करियर गाइडेन्स 10औं वा 12औं पछि के गर्ने सोचिरहनु भएको छ? उत्कृष्ट डिप्लोमा कोर्सहरू प्यारामेडिकल, एभिएसन, फ्यासन डिजाइनिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, होटल म्यानेजमेन्ट, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइनिङ, ब्युटिसियन कोर्स, फोटोग्राफी आदि। हामी दिन्छौँ विशेषज्ञहरूद्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, टप संस्थानको निशुल्क भ्रमण, करियर योजनामा सहयोग। अब किन पर्खाइमा? एसके लाइभ करियर गाइडेन्स इनिसिएटिभसँग जोड्नुहोस्। एसके लाइभ मिडिया तपाईको सपना पूरा गर्ने साथी। सम्पर्क गर्नुहोस् 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पलक कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल एसके लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय एसके लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें।